अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको 6 मंथ टू 1 ईयर बेबी गर्ल के लिए पीटर पैन कॉलर की अम्ब्रेला कट फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। ये एक लाइनिंग फ्रॉक है। इसमें अंदर तमाम हिस्से में लाइनिंग लगाई गई है और गुम सिलाई के साथ इसको तैयार किया गया है। और एक सिंपल सा खूबसूरत सा ये फ्रॉक है। और आप देखें अंदर लाइनिंग है इसमें। और लाइनिंग वाले ड्रेसेस बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इसमें सिलाई भी नज़र नहीं आती हैं, जो बच्चों के लिए पहनने में कंफर्टेबल होते हैं, छोटे बेबी गर्ल्स के लिए। इसका तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है, जो कॉट प्रिंट है इसमें ब्लॉक प्रिंट के साथ। ये 1 मीटर मैंने इसका फैब्रिक लिया है। अब मैंने ये फ़्रॉक तकरीबन 15 इंच का 14-15 इंच का फ़्रॉक बनाना है। मेरा योक साइज़ जो तैयार 6 इंच होगा, जिसके लिए मुझे 7 इंच लेना होगा। और मेरा नीचे का घेर का साइज़ जो है वो 8 इंच तैयार होगा, जिसके लिए मैं 9 इंच फैब्रिक लूँगी। सबसे पहले मैंने इस डबल कपड़े को ही एक दफ़ा और डबल किया है ट्रायंगल की शेप में। छोटा सा फ्रॉक है, इसीलिए इसको 4 फोल्डिंग इसी तरह से कर लिया है हमने, जिस तरह से ये था। अब मैं 7 इंच पर एक सर्कल बनाऊंगी। सबसे पहले हम घेर निकाल लेते हैं। बाकी चीज़ें हमारी योक और बाजू में बहुत कम कपड़ा लगता है, तो इसलिए वो हम बाद में निकाल लेंगे साइड से। अब ये 7 इंच पर मैंने एक सर्कल निकालना है। इसके लिए हमें वेस्ट साइज़ अगर 10 से 11 इंच का चाहिए तो 11-12 इंच का वेस्ट साइज़ होगा। तो इसके लिए हमें 7 इंच का इस तरह से हाफ सर्कल निकालना होगा। अब मैं 10 इंच पर नीचे से कटिंग करूँगी। पहले हमें इसका वेस्ट साइज़ देखना है। आप ये देख सकते हैं 12 इंच तैयार है। तो ये तैयार होने के बाद कटिंग के साथ ये 12 इंच है, तैयार होने के बाद ये 11 इंच रह जाएगा। ये जैसे कि मैंने बताया 6 मंथ टू 1 ईयर बेबी गर्ल के लिए ये फ़्रॉक तैयार किया जा रहा है। सेहतमंद बच्चा हो तो 6 मंथ के लिए, और अगर बच्चा नॉर्मल साइज़ का है तो ये 1 ईयर के लिए भी काफ़ी होगा। ये 9 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ, लेकिन इस 10 इंच पर मैंने इसको कटिंग करना है। और आप देखिए मैं 1 इंच फालतू ले रही हूँ अंदर घेर के मोड़ने के लिए। और इस तरह से ये छोटा सा अम्ब्रेला तैयार है हमारा। बहुत ज़्यादा घेरदार नहीं है, इसमें लाइनिंग लगेगी। और इसी तरह की हमें लाइनिंग कट करनी है। अब मैं इसका योक साइज़ लेती हूँ 12 इंच तैयार। ये 11 इंच का हमारा योक साइज़ रहेगा। और इसकी ऊंचाई मैंने 7 इंच लेनी है, जो तैयार होने के बाद 6 इंच रह जाएगा। ये फ्रंट साइड है, बैक साइड को हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे। दोनों साइड से हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे सिलाई के लिए। इसमें मैंने ज़िप लगानी है। मैं इसमें आपको गुम सिलाई में लाइनिंग के साथ ज़िप लगा कर दिखाऊंगी। ये फ्रंट साइड है और बैक साइड तकरीबन 1 इंच चौड़ी, यानी 2 पाँव की सिलाई जो हमने फोल्ड करनी है ज़िप लगाते हुए अंदर की साइड। अब हम इसका शोल्डर और आर्म होल कट करेंगे। मेरा 8 इंच का इसका तैयार शोल्डर होगा, तो 9 इंच पर कटिंग करेंगे तो हाफ इसका 4.5 इंच होगा। 4.5 इंच पर मैं शोल्डर कटिंग कर रही हूँ और 4.5 इंच ही आर्म होल होगा इसका। इस तरह से हम आर्म होल के साथ इसको कटिंग कर लेंगे। बेबी फ्रॉक है ये, बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा फ्रॉक है। इस तरह के फ्रॉक बहुत प्यारे लगते हैं। इसी फैब्रिक से बचे हुए से मैं इसमें शॉर्ट भी नीचे की तैयार करूँगी। नीचे भी हल्का सा कर्व देते हैं। और फालतू कपड़ा अगर हमें लग रहा है तो हम इस तरह कटिंग करेंगे। ये बाकी अंदर की साइड फोल्डिंग में ज़िप के साथ जाएगा। 2 इंच चौड़ाई का इसमें नेक कटिंग करना है हमें। 2 इंच से भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो 5 सेंटीमीटर का 2 इंच होता है, तो मैं इसको 4.5 सेंटीमीटर ले रही हूँ, यानी कि 2 इंच से थोड़ा सा कम। पहले हाफ इंच फ्रंट बैक की कटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने कॉलर लगाना है, तो इसकी गहराई कम होगी बैक साइड की। तकरीबन 1 से 1.5 इंच हमें नीचे से गहराई ज़्यादा लेनी है। एक दफ़ा कटिंग कर रही हूँ मैं 1 इंच पर, एक दफ़ा और हम चाहें तो गहराई करना चाहें तो मज़ीद हाफ इंच और लिया है मैंने, यानी कुल टोटल मिलाकर इसकी गहराई भी 2 इंच है और चौड़ाई भी 2 इंच से थोड़ी सी कम है।
आर्म होल की इजाफी कटिंग करेंगे और इस तरह से ये हमारी योक जो है ये तैयार है। इसी के साथ हमें लाइनिंग भी तैयार करनी है। अब आप ये देखें, अगर हम ये देखें तो ये हल्का फुल्का से कम घेर का, बहुत ज़्यादा छोटे बेबी गर्ल्स के लिए कॉटन के फ्रॉक बहुत ज़्यादा घेर के नहीं होते हैं। अब ये सी में से बचा हुआ कपड़े को मैंने आड़ा करके लिया है और इसको फोल्ड करने के बाद इसमें से स्लीव्स कट करेंगे। इस तरह से हमें कपड़ा लेना है। इसकी ऊंचाई 7 इंच और हाफ चौड़ाई भी 7 इंच होगी, यानी कुल टोटल पट्टी अगर हम पूरी चौड़ाई देखें तो 14 इंच होगी, लेकिन ये हाफ जो है 7 इंच पर मैं आपको दिखा रही हूँ। डबल फोल्ड है, ये 4 फोल्डिंग है। और यहाँ पर नीचे से तकरीबन 1.5 इंच के बाद मैंने इस तरह से आर्म होल कट किया है। और आप देखें बड़ा सा आर्म होल है, इसमें चुने आएंगी तो फिर ये हमारे जो फ्रॉक का आर्म होल के बराबर हमें करना है। चुने देने के बाद हम जितनी ज़्यादा ऊंचाई रखते हैं हमारा पफ जो है उतना ही गहरा और ऊंचा बनता है। रेब वाला कपड़ा मैंने इसीलिए लिया है कि जो शेप है वो बहुत अच्छी आती है इस तरह से। ये हमारे स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है इस तरह से। ये 2 स्लीव्स हैं और ये ऊंचा सा आर्म होल हम इसलिए रखते हैं ज़्यादा गहरी कटिंग में तो इसीलिए इसमें चुने आती हैं। अगर हम आर्म होल ज़्यादा ऊंचा ना रखें तो इसमें कटिंग नहीं आएगी। अब मैं आपको इसके पीटर पैन कॉलर कटिंग दिखा रही हूँ। जैसी हमारी नेक की शेप है उसी के मुताबिक इसके अंदर की कटिंग होगी। देखिए मैंने आड़ा कपड़ा रखा है, 4 फोल्डिंग है, इसको भी ट्रायंगुलर शेप में रखा है मैंने। 2 कॉलर होंगे, एक एक लाइनिंग का हिस्सा होगा उसमें। अब ये जितना हमारा कॉलर है उसके हमारी नेक है उसके अंदर हमें शोल्डर के अंदर ऊपर से हाथ लेनी है। अंदाजे से हम जितना हमारा साइज़ होगा उसके मुताबिक हम कटिंग करेंगे। अब जैसे कि जितनी ये छोटी सी नेक थी उसके मुताबिक ही इसका कॉलर कट हो रहा है। तकरीबन 3.5 से 4 इंच चौड़ाई का ये कॉलर है, ऊपर से कम लिया गया है। अंदाजे से हम ये कॉलर कट करेंगे इसी तरह से। और इसमें मैं डोरी पाइपिंग लगाने के बाद इसको कॉलर का तैयार करूँगी। ये आप देखें ये हमारा कॉलर जो है सी शेप का तैयार हो गया। ये पीटर पैन कॉलर है, बहुत आसान होता है इसको बनाना और लगाना। और ये भी मैं आपको लाइनिंग के साथ लगा कर दिखाऊँगी। ये पूरा फ्रॉक लाइनिंग फ्रॉक है, लाइनिंग लगी हुई है इसमें। अब मैं आपको ज़िप इसके साथ लाइनिंग के साथ लगा कर दिखाती हूँ कि हम अगर लाइनिंग के साथ हमें ज़िप लगानी हो तो हम किस तरह से लगाएंगे। इसे मैंने प्रेशर फुट या पाँव जो है वो लगा रखा है, जिसकी दोनों साइड चलती हैं, 3 साइड्स, यानी सेंटर में भी चलती है नीडल और दोनों साइड चलती हैं। तो ये मैंने साइड पर करके इसको इस तरह से ज़िप को लगाया है। अब दूसरी साइड के हिस्से को भी इसी तरह से लगाएंगे। इस तरह से लगाने का फ़ायदा ये होता है कि हमारी बिल्कुल सिलाइयाँ नज़र नहीं आती, तमाम की तमाम अंदर चली जाती हैं। अब नीचे हमें प्रिंट कपड़ा और ऊपर लाइनिंग रखिए और इस तरह से सीने के बाद इसको भी इसी तरह से पलट देंगे। तो ये तमाम के तमाम सिलाई वाला पोर्शन जो है वो हमारा अंदर की साइड चला जाएगा। और आप ये देख सकते हैं ये अंदर से भी सिलाई नज़र नहीं आ रही है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके हम नेक वाले हिस्से को भी तैयार करेंगे अंदर की साइड। तो ये भी गुम सिलाई में हमारा तैयार हो जाएगा। गुम सिलाई का मतलब ये है कि ये हमारी ऊपर से सिलाइयाँ बिल्कुल नज़र नहीं आती, तमाम के तमाम अंदर चली जाती हैं। इसमें कट्स लगाएंगे और सीधा करेंगे तो आप ये देखें तमाम सिलाइयाँ अंदर की साइड चली गई हैं, ऊपर से कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही है। अब इस वाले हिस्से को भी हम नेक को इसी तरह से बंद कर देंगे। इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि शोल्डर की भी गुम सिलाई की जाएगी, यानी कि शोल्डर की सिलाई भी नज़र नहीं आएगी, अंदर चली जाएगी। इस तरह से ये हमारी गुम सिलाई में ज़िप तैयार हो गई है लाइनिंग के साथ। लाइनिंग फ्रॉक बहुत खूबसूरत लगते हैं, सिंपल भी हों तब भी बहुत प्यारे लगते हैं। इनमें फिनिशिंग बहुत आती है। आप ये देख सकते हैं इनकी सिलाइयाँ कहीं नज़र नहीं आती। अब ये पीटर पैन कॉलर है। अब इसमें मैं ये पाइपिंग के अंदर डोरी रखकर इसको तैयार करूँगी। सबसे पहले हमें डोरी जो है पाइपिंग के साथ इसमें फिट करनी है। और जैसी जैसी इसकी गोलाई है
कॉलर की, उसी के मुताबिक आराम आराम से गुलाई वाली जगह पे बहुत एहतियात से हमें लेना है। ये आम सादे पाँव में नहीं, ये अगर आपके पास ज़िप वाला पाँव है मौजूद, ज़िप वाले पाँव से हम डोरी पाइपिंग भी लगा सकते हैं और हम ज़िप भी लगा सकते हैं। इसमें निडल जो है पाँव के बिल्कुल एक साइड पर चलती है, दाएं तरफ या बाएं तरफ। अपनी मर्ज़ी से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारी पाइपिंग लग गई है। इसमें हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं जो हमारी गुलाई वाली जगह हैं। अब लाइनिंग लगाकर उसको भी एक दफ़ा इसी तरह से सिलाई करेंगे। और यूँ ये हमारा जो है पीटर पैन कॉलर जो है वो रेडी है नेक पर फिट करने के लिए। इसको हमें इस तरह से पलट लेना है। दोनों कॉलर्स हम इसी तरह से रेडी करेंगे। रेडी होने के बाद इसको हम इसका लगाना, इसको फिट करना बहुत ही आसान है। और एक दफ़ा जब ये फिट हो जाए तो इस पर हम लाइनिंग इसके साथ अटैच करेंगे। लाइनिंग मैंने आपको कटिंग करके नहीं दिखाई है, जो हमारी फ्रॉक कटिंग हुई है तमाम पीसेज इसकी के ऊपर रखकर इसको फ्रेम, बतौर फ्रेम हम इसको इस्तेमाल करेंगे और हम लाइनिंग इस तरह से बना लेंगे। अब हमें नेक पर भी गुलाई वाले हिस्सों पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। एक दफ़ा यहाँ पर सिलाई हम ऊपर से करेंगे ताकि ये हमारी लाइनिंग, अगर हम ये सिलाई नहीं करते हैं तो क्या होता है कि हमारी अंदर की वाइट लाइनिंग जो है वो निकल कर बाहर बार बार नज़र आती है। तो इसके लिए हमें सिलाई करनी होती है ताकि हमारी लाइनिंग बाहर ना आए। अब ये देखें, एक दफ़ा इस तरह से कॉलर ऊपर करके भी हम सिलाई करेंगे। इस तरह से लाइनिंग जो है इसके साथ पूरे तरीके से इस तरह से फिक्स हो जाएगी कि बाहर का हिस्सा बाहर की साइड और अंदर की लाइनिंग जो है वो अंदर ही की साइड रहेगी। और यूँ ही आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा ये कॉलर छोटा सा तैयार हो गया है। ये इसकी फ्रंट साइड है और बैक साइड भी बिल्कुल इसकी इस तरह से, इसमें कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही हैं। ये देख सकते हैं आप। इसको आयरन कर लिया है। आयरन के बाद आप इसकी फिनिशिंग देखिए, बहुत प्यारा लग रहा है। अब मैं आपको इसको बैक साइड के शोल्डर भी गुम सिलाई में जोड़ कर दिखाती हूँ। ये इस तरह से आप देखें। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से हम तैयार करेंगे। लाइनिंग को अंदर की साइड पलट देंगे इस तरह से और फिर ऊपर सिलाई करेंगे। चाहे तो हम इनको 2 स्टेप में भी बारी बारी अलग अलग भी इसी तरह से लगा सकते हैं। पहले एक साइड सीलें और फिर लाइनिंग वाली साइड। और यूँ ये देखिए नेक इसकी तैयार है। अब इसके स्लीव तैयार करते हैं। स्लीव में मैं पहले चुने डाल रही हूँ नीचे की साइड पर, थोड़ा सा नीचे से 1-1.5 इंच छोड़ दिया है। बाकी हिस्से में इतनी चुने डालनी है जितना हमें बाजू का साइज़ रखना हो। तकरीबन ये हमें 3.5 इंच हमें बाजू का हाफ रखना है, यानी कि 7 इंच का हमारी ये नीचे की बाजू की चौड़ाई होनी चाहिए। इसमें मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। चाहे तो हम पीको कर इसमें चुने भी डाल सकते हैं। उसके लिए हमें नीचे का ये बगल वाला हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा रखना होगा। अभी मैंने 1 से 1.5 इंच रखा है। इसको ये सिलाई में आने के बाद ये बमुश्किल हाफ इंच रहेगा। अब ये हम ऊपर की शोल्डर की साइड इसमें चुने, गहरी सी चुने डालेंगे और इन गहरी चुनों की वजह से ही हमारा ये पफ बनता है।
ये देखें, ये इस तरह से पफ ऊपर की तरफ उभर जाता है। इसमें थोड़ी सी और गहरी की जाएंगी चुनें। अब मैं आपको ये स्लीव्स इसके साथ जोड़कर भी दिखाती हूँ। ये गहरी चुनों वाला हिस्सा ऊपर की साइड पर बिल्कुल सेंटर में आएगा। और यूँ देखें, ये पफ वाला स्लीव जो है ये हमारा तैयार हो गया है। बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा ये स्लीव भी तैयार हुआ है। अब इसमें छोटे छोटे मैंने लूप्स बनाए। ये मैंने जगह पर डोरी अगर हम डालना चाहें फिटिंग के लिए, तो छोटे बच्चों के जो फ्रॉक होते हैं हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा लूज़ रखते हैं ताकि हमें पहनाने में मुश्किल पेश ना आए। इसको फिर हम कुछ ऐसे स्टेप वगैरह लगा देते हैं। अगर हम फिटिंग करना चाहें तो हम फिटिंग के लिए ये इस तरह से मैं लूप्स लगा रही हूँ। ये 2 फ्रंट साइड पर, एक सेंटर बैक साइड पर और 2 हमारे दाएं बाएं सिलाई में के साथ ये फिट होंगे। यानी कि टोटल ये 5 मैं इसमें लूप्स लगाऊंगी, जिसमें मैंने इतनी ही चौड़ी एक पट्टी बनाकर डोरी डालनी है ताकि हम इसको फ्रंट या बैक साइड पर इसको नॉट लगाकर बो बना सकें। अब ये नीचे घेर इसके साथ जोड़ा जा रहा है। अब लाइनिंग भी हम इसी के साथ इसी तरह से जोड़ देंगे। अगर हम चाहें तो इस हिस्से को ओवरलैप करा सकते हैं। लाइनिंग हमारी इसके फ्रॉक के घेर से थोड़ी सी 1 इंच छोटी होती है ताकि ये फ्रॉक पहनने में नज़र ना आए। अब मैं साइड की फिटिंग आपको दिखा रही हूँ। पहले हमें योक तक लाकर इसको बंद कर देना है। उसके बाद जो नीचे के घेर हैं इनको हम अलग अलग सिलाई करेंगे ताकि हमारी लाइनिंग अलग रहे, महसूस हो पहनने में कि भाई ये वाइट घेर जो है हमारा अलग है और ऊपर प्रिंट घेर अलग है। ये दोनों हिस्से अलग अलग इसी तरह नज़र आएंगे अगर हम इन्हें अलग अलग तैयार करेंगे, और अगर हम इन्हें मिला देते हैं तो इसकी खूबसूरती वो नहीं रहेगी। अब आप ये देखें, ये एक फ़्रॉक जो है मुकम्मल कंप्लीट तैयार है और बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा फ़्रॉक लग रहा है। इस डोरी में मैंने एक और डोरी डाल दी है बनाकर इसकी पट्टी, और उसमें मैंने ये बो भी बना दी है और बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा ये फ़्रॉक तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगे, तो चाहें तो बना सकते हैं घर में। हर घर में कोई छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं तो इस तरह के ड्रेसेस हम घर में तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल रेडीमेड फ्रॉक लगते हैं इस तरह के पहने हुए।